क्या हाल मस्त एकदम। अभी हम बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में हम इंपॉर्टेंट बातें जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन चीज़ें जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है उसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले हम बायोलॉजी में बात करेंगे। देखो, जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं और जो आपके वीक है, जो कि हाई वेटेज वाले और वीक है, सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो है कि बायोलॉजी में जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पिरेशन प्लांट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सब जो है ना नोट से करने हैं आपको। पहले नोट्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो उसमें कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। इसमें ना क्वेश्चंस थ्योरी पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बायोलॉजी है लेकिन उसमें वो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको नोट्स अच्छे से करने हैं। एनसीईआरटी भी पढ़नी है असर्शन रीजन बनाने के लिए, तो नोट्स और एनसीईआरटी में दोनों पढ़नी है। रेस्ट चैप्टर्स जो है, बाकी जो चैप्टर्स आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्योंकि डायरेक्टली बन जाएंगे क्वेश्चंस। और आपको बायोलॉजी पढ़ते हुए ना एक्टिव रिकॉलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग मेथड मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन चीज़ आपको याद है, कौन कौन चीज़ आप भूल रहे हो, और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। और वो क्वेश्चंस जो आपको पहले हाईलाइट करके हैं, जो कि आपको पहले बार में गलत हुए होंगे, उस क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, एनसीईआरटी ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और फिर रीड करना है चैप्टर को। सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा, चैप्टर रीड करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और दूसरे चैप्टर में मूव करो। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सेम अप्रोच रहता है, मैक्सिमम ज़्यादा मतलब मोर परसेंटेज सेम अप्रोच रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का। उसमें क्या है कि फॉर्मूलाज के शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, अगर बना रखे आप लोगों ने अब तक बना ही रखे होंगे। ठीक है, तो उसको फॉर्मूलाज को ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूलाज बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। उस फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। ठीक है, और वीक टॉपिक्स पे काम करो। ठीक है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे भी ज़्यादा ओवर करो। बैकलॉग है तो जल्दी से जल्दी वन शॉट वाले लेक्चर्स देके कंप्लीट करो। ठीक है, अब ना बैकलॉग खत्म करने का टाइम नहीं है, पूरे लेक्चर्स देखने का, एक एक करके सारे लेक्चर्स देखने का, वन शॉट में कंप्लीट करो। ज़्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए तुम्हारे, अभी 2-3 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीवाईक्यू एनालाइज करो। ठीक है, और पीवाईक्यू एनालाइज करो, तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर अब भी तुमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। मान लो तुमने पूरे साल एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और तुम सोच रहे हो कि अभी एनसीईआरटी उठा के पढ़ो, मत पढ़ो। ठीक है, अगर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, उसको रिवाइज करो, हाईलाइटेड पॉइंट्स को। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करने की जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। तो देखो, इनऑर्गेनिक में टीचर्स के नोट मस्ट है। ठीक है, पीवाईक्यू भी मस्ट है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पॉइंट्स, ठीक है, जो कि तुम्हारे नोट्स में नहीं है। ठीक है, उसको हाईलाइटेड रखा होगा तुमने पहले से, स्टडी मतलब उसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से पढ़नी है। और अगर टाइम कम है तो ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी से पढ़ लो। ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। और अभी कोशिश करो कि सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, हाईलाइटेड चीज़ें को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये सब जो है वो ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। तो इसको तुम नोट से अच्छे से पढ़ो पहले। ठीक है, जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है वो नोट से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी से ज़्यादा मत पढ़ो उसको, मतलब कि सिर्फ एनसीईआरटी से मत स्टिक रहो। अगर एनसीईआरटी पढ़ रखा है ठीक है, लेकिन तुमको क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नोट पढ़ रखा हुआ अच्छे से तभी बनेंगे। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक पे। ठीक है, ऑर्गेनिक में टीचर्स के नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बुक में ना सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म बहुत डिटेल में रखे होते हैं। नोट्स में क्या होता है, मैकेनिज्म भी होती है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की और डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। तो उसके लिए तुमको नोट्स पे स्टिक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेक्चर नोट के क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए होते हैं टीचर्स ने टॉपिक्स पे, वो कर लो। अगर तुमने पीडब्ल्यू में पंकज सर से पढ़ रखा है तो पंकज सर स्पेशल्स जानते होगे, है ना, दबा के बनाओ वो क्वेश्चंस। ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करो ब्रो। ठीक है, एनसीईआरटी के जो बैग एक्सरसाइज है, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और हाईलाइटेड पॉइंट्स, ये सब रिवाइज कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी का वन टाइम रीडिंग तो जरूरी है ही, मस्ट है, क्योंकि एसर्शन रीजन क्वेश्चंस बनाने के लिए। और एसर्शन रीजन क्वेश्चंस अच्छे खासे बनेंगे क्योंकि सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो चैप्टर बचे बच्चे हैं उसी में से क्वेश्चंस को बनाएंगे ना, तो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे हर चैप्टर से। तो इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग एक टाइम मस्ट है ऑर्गेनिक के लिए। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।